हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 24 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 24 बी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो देखिए 11 क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो अपन डिस्कस करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ये और परपेंडिकुलर टू वेक्टर ये, ठीक है ना। चलिए 11 के अंदर आपको एक 10th क्वेश्चन में किया था कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, क्या इक्वेशन थी? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर के साथ में इक्वल टू कितना? 0। अब देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 आई जेब, यानी जो पासिंग पॉइंट है ना उसका पोजीशन वेक्टर दे दिया आपको। उसका पोजीशन वेक्टर कितना पासिंग पॉइंट का? ए वेक्टर कितना है? 2i केफ प्लस 3j केफ और माइनस के केफ एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर यानी नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर कितना है? एन वेक्टर। कितना दे दिया? 3i केफ माइनस 2j केफ माइनस 2k केफ। डिटरमाइन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ये तो बाद में करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वेशन आपको निकाली हुई है आपकी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। एन वेक्टर को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं, एन वेक्टर को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू आ गई आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू कितना? 0। आर वेक्टर को आर वेक्टर रख लीजिए, एन वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 3i केफ माइनस 2j केफ माइनस 2k केफ माइनस ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 2i केफ प्लस 3j केफ माइनस k केफ का डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर के साथ में। एन वेक्टर कितना है? 3i केफ माइनस 2j केफ माइनस k केफ इक्वल टू कितना? 0। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? आर वेक्टर डॉट 3i केप माइनस 2j केप माइनस 2k केप माइनस इसका डॉट प्रोडक्ट जानते हैं ना अपन, किया है ये 6, 3 और माइनस 2 का माइनस 6 और इसका कितना? प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये 6 से 6 कैंसिल आउट, आपकी वैल्यू आ गई आर वेक्टर डॉट 3i केप माइनस 2j केप माइनस 2k केप माइनस का 2 इक्वल टू 0। इस 2 को मैं इधर लेके आऊं तो आर वेक्टर डॉट 3i केप माइनस 2j केप माइनस 2k केप इक्वल टू कितना? 2। ये लीजिए। अब देखो ये एन वेक्टर है, इसका मैं मॉडुलस फाइंड आउट करूं तो एन वेक्टर का मॉडुलस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना? 9 माइनस 2 का कितना? माइनस 2 का 4 और इसका भी कितना? 4। इसको मैं डिवाइड करूं तो ये वैल्यू आ गई 17। क्योंकि मुझे क्या करना है, इस पूरे को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए नॉर्मल वाली वेक्टर वाली इक्वेशन है ना, उसको आपको इस एन वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाई रूट 17। इसको मैं डिवाइड करूं तो आर वेक्टर डॉट 3 को डिवाइड करो, ये लीजिए आई केफ, 2 को डिवाइड करो रूट 17 से, ये लीजिए इस 2 को भी डिवाइड कर दो तो रूट 17 के केफ, इसको डिवाइड और कर दो 2 अपॉन में रूट 17। अब ये तो क्या आ जाएगा? ये तो आ जाएगा आपका नॉर्मल यूनिट वेक्टर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन
वो कितनी आ जाएगी, डी इक्वल टू 2 में √17 यूनिट। ठीक है ना, ये तो आपका फर्स्ट का आंसर था, और ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन थी भाई। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर इक्वल टू 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर यानी नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर कितना 6ik 4jk प्लस 3kk। पुट द एबो इक्वेशन इन द नॉर्मल फॉर्म। यानी नॉर्मल फॉर्म निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को उसके एन वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। तो एन का मॉडुलस तो चाहिए आपको, ये लीजिए, एन वेक्टर का मॉडुलस कितना, √36, 4 का स्क्वायर 16 और ये 9, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई 25। ठीक है ना, 9 15 21, ये लो 4 61 आ गया। ठीक है, चलिए अब आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, द ए पॉइंट कर दो या 1 पॉइंट कर दो, ए पॉइंट। ठीक है, क्या इक्वेशन हुई, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर के साथ में इक्वल टू कितना 0। इस एन वेक्टर को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, आर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू कितना 0। ठीक है ना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहीं पे फाइंड आउट कर लूं, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर कितना आएगा देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस का 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई 12, ये आ जाएगा ना, ये 12 अभी, तो ये आ जाएगा 12 3 36, 36 आ गया। वैल्यू पुट कर दो, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर की वैल्यू 6ik प्लस 4jk प्लस 3kk माइनस इसकी वैल्यू कितनी 36 इक्वल टू कितना 0। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, आर वेक्टर डॉट 6ik प्लस 4jk प्लस 3kk इक्वल टू कितना 36। ये तो आ गया आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है आपको, तो नॉर्मल फॉर्म को रिड्यूस करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई किससे, वेक्टर एन के मॉडुलस से, इसकी वैल्यू कितनी है √61, डिवाइड कर दो, आर वेक्टर डॉट 6ik प्लस 4jk प्लस 3kk इक्वल टू 36, इसको डिवाइड करो √61 से और इसको भी आप डिवाइड करो √61 से, क्या इक्वेशन मिली, आर वेक्टर डॉट 6 में √61 प्लस 4 में √61 jk प्लस 3 में √61 kk इक्वल टू 36 में √61, ये आपकी नॉर्मल फॉर्म। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। चलिए ठीक है ना, ये इसी फॉर्म में है, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं 13 वाला। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो देखो वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला केस कोऑर्डिनेट एक्सिस का कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन।
यदि आपको एक्स वाई प्लेन गिवन है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगी, ये लीजिए यही होगी ना। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लेके आऊं, इसको वेक्टर फॉर्म में लेके आऊं तो आर वेक्टर डॉट इसके रेस्पेक्ट में जो वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर वो कितना होगा, के केफ इक्वल टू 0। ये आपकी वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद में इसका सेकंड कौन सा प्लेन, वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, है ना, आप 11th के अंदर कोऑर्डिनेट के अंदर पढ़ के आते हो प्लेन के बारे में। तो इसकी इक्वेशन होगी, कौन सा नहीं है, एक्स नहीं है, एक्स इक्वल टू 0 होगी। अब इसकी मैं वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करूं तो आर वेक्टर तो होगा ही, एक्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, आई केफ इक्वल टू 0। थर्ड देखो इसका, थर्ड कौन सा प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन क्या, y इक्वल टू 0। तो इसकी वेक्टर इक्वेशन देख लीजिए, आर वेक्टर डॉट, आर वेक्टर डॉट y की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन, जे केफ इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप एक काम करना, इस प्लेन की इक्वेशन तो जानते हो ना, आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड जे के केप, उसका डॉट प्रोडक्ट जे केप के साथ करवा देना, ये इक्वेशन आ जाएगी वापिस, है ना, तीनों में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका थोड़ा और हो जाएगा ना, 14 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 में क्या गिवन है। 14 में गिवन है कि शो दैट द नॉर्मल ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लेन आर परपेंडिकुलर ईच अदर। ठीक है ना, देखो भाई पहले मैं सेकंड को डिस्कस करता हूं, आर वेक्टर डॉट 2i केप माइनस जे केप प्लस 3k केप इक्वल टू कितना, 5। आर वेक्टर डॉट 2i केप माइनस 2j केप माइनस 2k केप इक्वल टू कितना, 5। ये आपको गिवन है। परपेंडिकुलर आपको बताना है कि ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो एक कॉन्सेप्ट को ले रहा हूं मैं, देखना ध्यान से। यहां पे तो इसका मैं कंपेयर करूं तो ये कौन सा वेक्टर है आपका, n1 वेक्टर। n1 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ये लीजिए। दूसरे प्लेन की जो वेक्टर की बात करूं उसमें n2 वेक्टर कितना है, यही है ना। वो एक कॉन्सेप्ट जानते हैं अपन कि एंगल बिटवीन टू प्लेन, ये आया नहीं आएगा आगे, टू प्लेन, लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ ना तो समझना जरूरी है। क्या फॉर्मेट होगा, कोस थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन में n1 वेक्टर का मॉडुलस और n2 वेक्टर का मॉडुलस। तो यदि ये दोनों प्लेन यानी P1 प्लेन यदि परपेंडिकुलर है P2 की, तो इसकी कंडीशन होती है n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। ठीक है ना, ये कंडीशन अपन जानते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यदि 0 के इक्वल आ गया तो मैं कह सकता हूं ना ये दोनों प्लेन आपकी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, चलिए तो मुझे यहां से फाइंड आउट करना है n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो 2i केप माइनस जे केप प्लस 3k केप, इसका डॉट प्रोडक्ट 2i केप माइनस 2j केप माइनस 2k केप, तो क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट कितना 4, इसका इसके साथ में कितना प्लस का 2, इसका इसके साथ में कितना -6, तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। यानी n1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट n2 वेक्टर के साथ में 0 के इक्वल आ गया, तो हेंस P1 प्लेन परपेंडिकुलर टू P2, यानी प्लेन्स क्या है, पेयर ऑफ प्लेन आर परपेंडिकुलर ईच अदर। ठीक है ना, लिख देना ये चीज, ठीक है भाई। अब इसका जो सेकंड है उसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले इसकी मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं तो n1 वेक्टर को अपन लेते हैं
A1 आई केफ, B1 जे केफ और C1 के केफ। N2 वेक्टर को मैं वहां पे लेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, A2 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस C2 वेक्टर। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है क्या होगा, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितने, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2। इसका यदि मल्टीप्लाई जीरो के इक्वल आ गया ना तो मैं कह सकता हूं पेयर ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर ईच अदर। चलिए इसका जो सेकंड पार्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं, क्या गिवन है आपको, सेकंड तो हो गया ना, फर्स्ट को डिस्कस करते हैं अपन। x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, प्लेन फर्स्ट, ये आपका प्लेन सेकंड। इसके में डायरेक्शन रेशियोज यानी A1, B1 और C1 की बात करूं तो क्या वैल्यू मिली, 1 माइनस 1 माइनस 1। फिर मैं A2 कोमा B2 कोमा C2 की बात करूं तो 3 कोमा 2 कोमा 1 आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आपकी परपेंडिकुलर होगी यानी प्लेन P1 इज परपेंडिकुलर P2 जब होगा तो एक कंडीशन एग्जिस्ट करती है, कौन सी, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये आगे समझ में आ जाएगा आपको। चलिए A1 की वैल्यू ये रही, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, इक्वल टू 0 आ गया ना तो काम हो जाएगा अपना। तो 3 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, 0 3 माइनस 3 कितना 0, 0 इक्वल टू कितना 0। तो लिख सकता हूं ना, हेंस पेयर्स ऑफ प्लेन perpendicular, pair of planes are perpendicular each other। ये लीजिए, ठीक है ना, ऐसे आपको करना है, इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट डिस्कस करते हैं 15 को। क्या गिवन है देखो, शो दैट द नॉर्मल वेक्टर, शो दैट द नॉर्मल वेक्टर 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 3 इज इक्वली इंक्लाइंड विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको ये शो करना है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले अपन। इसका नॉर्मल वेक्टर इन्हीं का डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर, क्या होगा, एन वेक्टर इक्वल टू 2ik प्लस 2jk प्लस 2kk। ये लीजिए, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए इस वेक्टर का मॉडुलस भी चाहिए आपको, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, क्या लिख सकता हूं √12, यानी ए एन वेक्टर का मॉडुलस कितना 2√3 आ जाएगा, 2√3। अब नॉर्मल यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट है ना वही डायरेक्शनल रेशियो कोसाइन होते हैं, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करता हूं, एन के क्या फॉर्मेट होगा, एन वेक्टर अपॉन में एन वेक्टर का मॉडुलस, एन वेक्टर कितना है 2ik प्लस 2jk प्लस 2kk। इस पूरे की वैल्यू को डिवाइड कर दो आप 2 इंटू √3 से, तो एन केफ इक्वल टू 2 अपॉन 2 को मैं इसे डिवाइड करूं, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 अपॉन में √3 इंटू आई केफ, 1 अपॉन 3 इंटू जे केफ, 1 अपॉन 3 इंटू में के केफ। अब ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन कोसाइन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एल एम एन से। एल की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्शन कोसाइन की बात चल रही है अब, एल की वैल्यू किसकी इक्वल, कोस एल्फा की इक्वल। इसकी वैल्यू कितनी 1 अपॉन में √3।
m की वैल्यू कितनी, कोस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी 1/√3, n की वैल्यू कितनी, कोस गामा, गामा की वैल्यू, कोस गामा की वैल्यू 1/√3। मैं यहीं से एंगल फाइंड आउट कर रहा हूं, कोस एल्फा की वैल्यू कितनी, कोस इनवर्स 1/√3। यहां से बीटा की वैल्यू कितनी, कोस इनवर्स 1/√3, और यहां से गामा की वैल्यू कितनी, कोस इनवर्स 1/√3। इन तीनों इक्वेशन से, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या लिख सकता हूं, एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, हैंड्स लगा के लिख देना, मैं लिख देता हूं, देखो, हैंस नॉर्मल वेक्टर is equally inclined to coordinate एक्सेस। ये आपको प्रूव करना था, ठीक है, समझ गए होंगे, ये हैंस अब इसी है ये, ठीक है भाई, समझ गए होंगे, और बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट है, और नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।